होंगे। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों को शायद मेरी एनर्जी का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा थोड़ी ही देर में। लेकिन भाई काफी दिनों बाद आप लोगों से हो गई है मुलाकात, और साथ ही साथ भाई वेडनेसडे का तो इंतजार रहता है, क्योंकि आप लोगों के साथ 1 घंटा गुजारना जो होता है 8 से 9 आप लोग सुनते हैं द मुस्लिम माइंड इनसाइट्स मेरे और नादिया के साथ, और प्लेटफॉर्म है हमारा नई सुबह वेब रेडियो। तो जी आप लोग अपनी खैरियत के बारे में बता सकते हैं, इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का वीक कैसा गुजर रहा है, और अगर अच्छा नहीं गुजर रहा तो हम लोग आप लोगों को टिप्स भी दे सकते हैं कि आप लोगों ने अपना वीक कैसे गुजारना है। तो जी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना मोबाइल फोन उठाना है और हमें कमेंट करना है या हमें मैसेज करना है, या अगर आप चाहें तो हमें वॉइस नोट भी कर सकते हैं, और वो वॉइस नोट्स हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 033086000072। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वेब रेडियो पर जितने भी शोज प्ले होते हैं वो आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स सुन सकें, तो उन्हें भी आप बता सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.naisubah.org/radio। खैर मैं अपनी एनर्जी जाया नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो मेरी को आरजे हैं उनको बुला लूं और माइक उनके हवाले कर दूं और मैं थोड़ा सा सांस ले सकूं। सो अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ अक्सा, और आपकी एनर्जी का तो मुझे भी आज अंदाजा हो रहा है। इसका रीजन भी मुझे पता है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्क्लोज करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन चलें, सबसे पहले लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इंजॉय करेंगे हमारे प्रोग्राम को और इस एनर्जी को जो अक्सा में है, और अक्सा की वजह से मैं भी ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ। और हम ट्राई करेंगे कि आप भी इतने एनर्जेटिक होकर हमारे प्रोग्राम को सुने। वैसे अक्सा डिनर टाइम है और बहुत सारे लोग इस टाइम डिनर कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे खाने को। सो जो भी खाएं मजे से खाएं, एंजॉय करके खाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी जो रात का खाना थोड़ा स्किप कर देते हैं। मैं भी करती हूँ नादिया। लेकिन उसकी जगह पर कुछ लाइट सा भी लेती हैं, बिल्कुल स्किप कर देती हैं। बस सिर्फ चाय नहीं छोड़ सकती। वेल चाय एक ऐसी चीज है कि कोई भी नहीं छोड़ सकता। मेरा ख्याल है गर्मी हो सर्दी हो, हर कोई चाय को जरूर एंजॉय करता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चाय पसंद नहीं होती। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाय पसंद नहीं होती, या फिर दिन में वो एक आध कप ही पर इक्तफा कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा है कि जितनी बार भी चाय पिला दें हम हाजिर हैं चाय पीने के लिए। लेकिन रात के टाइम पर सिर्फ आप चाय पीकर सोती हैं तो आपका रात को भूख नहीं लगती आपको? नहीं, मैं सो जाती हूँ ना। एक मेरे लिए नींद जरूरी है और एक चाय, बस। नहीं, अक्सर वैसे कहते हैं अगर आपको भूख लगी हो ना तो आपको नींद नहीं आती, और अगर आपको नींद आ रही है तो आपसे खाया भी नहीं जाता। दोनों चीजें इंटरलिंक है। तो लिसनर्स, अगर आप भी रात को खाना एंजॉय करते हैं या फिर अगर आप स्किप करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ लाइट सा लेते होंगे, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कहा जाता है ना कि नाश्ता करें बादशाहों की तरह, और दिन का खाना खाएं वजीरों की तरह, और रात का खाना फकीरों की तरह। सो कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए ताकि बॉडी रात को जो है ना बहुत ज्यादा भूख का शिकार ना हो और एनर्जी लेस ना हो। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी भूख को नहीं मिटाता खाना खाना, क्योंकि ये तमाम चीजें असर डाल रही होती हैं हमारी स्किन पर। जो हम खाते हैं वो हमारी स्किन पर नजर आता है। क्यों अक्सा? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी स्किन चमक रही होती है ना जब हम कुछ अच्छा खा रहे होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि अगर दूध पिया जाए तो उससे स्किन ग्लो करती है। क्या ऐसा होता है नादिया? बिल्कुल ऐसा होता है। आप सैलेड्स ले रहे हो, आप वेजिटेबल्स का इंटेक कर रहे हो, और इसके साथ साथ आप अगर कुछ खा रहे हैं ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जो आपने इंटेक किया है वो आपकी बॉडी में लग भी रहा है, ठीक है, डिजोल्व भी हो रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, आपको न्यूट्रिशन दे रहा है। तो आपको अंदाजा होगा कि जो हम खाते हैं वो किस कदर हमारी स्किन पर, बालों पर नजर आता है। अक्सर बहुत सारे लोगों में जब आयरन डिफिशिएंसी होती है ना तो वो आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं या खाने के जरिए आयरन की डिफिशिएंसी को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ये शिकायत करें ना कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर आपको एक थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए या किसी न्यूट्रिशन से थोड़ा सा कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम आयरन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इस कोशिश में कामयाब होने के लिए हमें चाहिए विटामिन सी। जब आपने आयरन का इंटेक किया तो वो बॉडी में डिसॉल्व हो और एच बी लेवल आपका इंक्रीज हो, एनर्जी मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि विटामिन सी का इंटेक भी किया जाए। और ये बहुत ही एक सिंपल सी चीजें हैं जो कि अगर हमारे नॉलेज में होगी ना तो हम जो खा रहे हैं वो हमें फायदा भी देगा।
और आज या आने वाले दिनों में हम आपके साथ एक सिंपल सा ड्रिंक भी शेयर करेंगे, ताकि अगर आप आयरन को इंक्रीज करने की कोशिश करें, आप चाहते हैं कि आपका ब्लड लेवल हाई हो, एज भी हाई हो और इसके साथ आपके स्किन पर पिंकिश ग्लो आए और आप एनर्जेटिक भी फील करें, क्योंकि जब आप में आयरन डिफिशिएंसी होती है तो बहुत ज्यादा लो भी फील कर रहे होते हैं, थकावट का एहसास भी बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना है, हमारा प्रोग्राम सुनना है और साथ में अपना फीडबैक भी देना है। तो नादिया, फिर क्या ख्याल है, म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलें या फिर आपने और कुछ रेमेडीज हमें बतानी है? वैसे माशाल्लाह से आप इतना रिसर्च कर रही होती हैं, इतनी रेमेडीज यूट्यूब पे भी मैं अक्सर सुन रही होती हूँ आपकी रेमेडीज, और बड़ी कारआमद होती हैं वो रेमेडीज, और खाने पीने का भी आप ख्याल रखती हैं अपनी हेल्थ का, तो माशाल्लाह से आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे भी नादिया की देखा देखी ना ये सब कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन बस वक्त इजाजत नहीं देता। नादिया, मैं क्या बताऊँ? मैं बताती हूँ ना, आपके कान बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको मेरी आवाज अच्छी लगती है। और अक्सर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है और फिर थोड़ी सी अपनी रूटीन को रिवॉल्व करना पड़ता है और सिंपलिसिटी की तरफ आना पड़ता है। और ये छोटी छोटी सी जो हम कोशिशें करते हैं ना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मे भी प्रोग्राम के आखिर में या प्रोग्राम के दरमियान में या नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में हम एक ड्रिंक शेयर करें, क्योंकि मौसम भी ऐसा आ रहा है, आगे रमजान भी आ रहा है, तो आपको ये ड्रिंक एनर्जी भी देगी और बाकी भी तमाम चीजें बहुत सारी आपकी हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, उनको भी अच्छा इम्पैक्ट आपको देंगी। सो आपने हमारे साथ कनेक्ट रहना है। लेकिन अभी हम सुनेंगे एक गाना। सो अक्सर क्या सुनवा रही हैं? तो नादिया एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना लाइन अप किया है, कितनी हंसी है जिंदगी, फ्रॉम मूवी लव में गो। तो आइए सुनते हैं, गाना एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं और यहीं से फिर अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। तो सुनते रहिए। ऑलराइट, गाना सुनकर हम वापस आ चुके हैं और आपने भी जरूर ये गाना एंजॉय किया होगा। बड़ा मजा आया इस मौसम में ये गाना सुनकर और इस टाइम पर ये गाना सुनकर। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज शरिया घोषाल की और गाने की ट्यून भी बहुत अच्छी थी, बहुत मेलो सा ट्रैक था, आपने भी एंजॉय किया होगा। अगर आप भी अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। मे भी हम अपनी प्लेलिस्ट में आपकी पसंद का गाना शामिल कर लें। वैसे लिस्टर्स, हम आपकी चॉइस का ख्याल करते हैं। जब आप हमें मैसेज करते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्लेलिस्ट को हम तैयार कर रहे होते हैं, रेडी कर रहे होते हैं। वेल, अभी कुछ अक्सर मेरे पास कमेंट्स हैं, कुछ मैसेजेस हैं, वो भी मैं शामिल करती जाती हूँ। सबसे पहला मैसेज मेरे पास अहमद गुल फ्रॉम गुजरात, और अहमद कह रहे हैं कि प्लीज मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मैं इसे कम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ईद से पहले मैं अपने आप को फिट कर लूँ, तो इसके लिए भी कोई रेमेडी जरूर बताइएगा। वेल अहमद, सबसे पहले तो आप अपने मुंह को लॉक लगा लें, ठीक है, इस गेट को बंद कर लें जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ जाता रहता है। ज्यादातर लोगों में रीजन यही होती है कि उनका जो ये गेट वे है ना खाने का, ये बंद ही नहीं हो रहा होता। हर वक्त खाना, दिन खाना, रात खाना और खासतौर पे जंक फूड खाना। तो सबसे पहले इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और फिर बाकी चीजें भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और सेकंड मैसेज मेरे पास है रहीम यार खान से फातिमा अहमद, और फातिमा कह रही हैं कि प्लीज ड्रिंक आज ही जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ईद तक हम भी अपने आप को फिट कर सकें और ईद पर एक नेचुरल ग्लो अपनी स्किन पर एक्सपीरियंस कर सकें। सो फातिमा, इंशाल्लाह ट्राई करते हैं कि आज ही आपके साथ शेयर करें। लेकिन इस वक्त हम क्या करेंगे, इस वक्त हम अक्सा की तरफ जाएंगे और आज के मुस्लिम साइंटिस्ट जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अक्सा के पास है वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। सो ओवर टू अक्सा। वेल लिसनर्स, तो अब टाइम आ गया है कि आप लोगों के साथ आज के साइंटिस्ट के इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो हमारे आज के साइंटिस्ट हैं अबू यूसुफ याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी, और इन्हें अल-कुंदी भी बुलाया जाता है और इन्हें वेस्ट में अल-कुंदस के नाम से जाना जाता है। आपकी पैदाइश 801 ईस्वी में हुई। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कुछ हिस्टोरियन ने बसरा लिखी है और कुछ के मुताबिक कूफा भी है, और आपकी पैदाइश खिलाफत अब्बासिया के दौर में हुई। आपका शुमार इस्लामी दुनिया में अव्वलीन हुक्मा और फिलोसोफर्स में होता है। फिलोसफी के अलावा आपने मैथमेटिक्स, तिब, फल्कियात और मौसीकी में भी महारत हासिल की। आपके नुमाया कारनामों में एक कारनामा इस्लामी दुनिया को अरस्तु के ख्यालात से रोशनास करवाना था। आपको करूने वुस्ता में चंद बड़ी और नुमाया शख्सियात में शुमार किया जाता था और फादर ऑफ अरब के टाइटल से जाना जाता था, क्योंकि आपको अरबों के फलसफी की हैसियत हासिल थी। उन्हें ये टाइटल इसलिए दिया गया कि उन्होंने फिलोसफी को
मजहबी उल्मा के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए अनथक कोशिश की। वो कदीम फलसफियों में शामिल होने वाले वाहिद अरब फलसफी हैं। आपको यूनानी और सिरानी जबान में भी महारत हासिल थी, इसीलिए आपकी रिसर्च का दायरा बहुत वसी था। आपने खलीफा मामून अल रशीद के दौर में बैतुल हिकमा में बड़े अहम ओहदे पर काम किया, जहां पर चीनी, मिस्री, यूनानी और दीगर उलूम को अरबी में ट्रांसलेट किया जाता था। मैथ्स, फिजिक्स, फिलॉसफी, म्यूजिक, मेडिसिन और ज्योग्राफी पर भी आपने बहुत सी किताबें लिखी। यूं तो हिस्ट्री में आपकी बहुत सारी बुक्स का तस्करा है, लेकिन कहा जाता है कि आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 250 से 300 तक बुक्स लिखी। इनमें हिंसा पर 32, तिब और फिलॉसफी पर 22, लॉजिक पर 9 बुक्स और फिजिक्स पर 12 बुक्स भी शामिल हैं। लिसनर्स, जब इक़्तिदार अल-किंदी के फिक्र के मुखालिफ खलीफा को मिला तो तब आपके साथ क्या हुआ ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, पर आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। सो अभी सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में सुन जरा फ्रॉम द मूवी लकी। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आपके साथ मौजूद हैं आरजे अक्सा एंड नादिया, और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अल-किंदी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन। और अक्सा, वैसे आप ये क्या करती हैं? मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा गया। ऑल्दो मेरे पास कुछ कमेंट्स और कुछ मैसेजेस हैं, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे। गाना भी हमने आपका प्ले किया हुआ, एंजॉय किया, लेकिन हम वेट बिल्कुल नहीं करना चाहते। पहले मुझे ये बताएं कि ये आप क्या करती हैं? हम जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होकर सुन रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं, आप वहाँ पर एकदम से ब्रेक ले लेती हैं। क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना होता है ना। मौसीकी का जिक्र आया था ना, अल-किंदी ने भी मौसीकी पे काम किया, तो मैंने सोचा चलो म्यूजिक सुन लेते हैं ना, फिर वापस आते तो मैं अच्छे से बताऊंगी ना कि क्या किया इन्होंने। वाह वाह वाह, ठीक है भाई, ठीक है, हमें इंतजार करवाएं, आप गाना एंजॉय करें, ठीक है लिसनर्स। वैसे लिसनर्स नहीं लिसनर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, नादिया का चेहरा ना देखने वाला था। मैंने कहा अब ये मुझे मारेगी, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, गाना एंजॉय करी थी। मैंने कहा जो भी करना है ना ऑन ईयर करना, अभी नहीं। मैंने बहुत सब्र किया और चाय के कप पे फोकस किया। मैंने कहा अक्सा की तरफ मैंने नहीं देखना इस वक्त, क्योंकि अक्सा ने जो ब्रेक लगाई है ना, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए थी। सो हम भी अक्सा को मजीद मजा नहीं लेने देंगे। चलिए अक्सा, फौरन से वापस आ जाएं और बताएं कि अल-किंदी के साथ हुआ क्या एक्चुअली। तो लिस्टर्स, हम बात कर रहे थे मुस्लिम साइंटिस्ट अल-किंदी के हवाले से, उसको कंटिन्यू करते हैं। जब इक़्तिदार मुंतकिल हुआ अल-किंदी के फिक्र के मुखालिफ खलीफा को, तो सबसे पहले इनका किताब खाना, जो कि अल-किंदिया कहलाता था, जब्त कर लिया गया और आपको 50 कोड़ों की सजा भी दी गई। और उस वक्त आपकी उम्र 60 इयर्स थी। आप कोड़े लगने की तकलीफ से जोर से चीखते तो मुखालिफिन खुशी से नारे लगाते। इसके बावजूद आपने तलवारों और लोहे की मुख्तलिफ अक़साम पर भी काम किया और उनके इस्तेमाल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी दी। आपने समंदर में बनने वाले मद्दोजज़र, बादलों की गरज चमक और मौसमियाती तब्दीलियों पर भी रिसर्च की। आपने हैवानात और मक्खियों पर भी तहकीक की। परफ्यूम्स और डिस्टेंस मेजरमेंट पर आपकी रिसर्च भी बहुत फेमस थी और आपने ये ख्याल भी गलत करार दिया कि सादा धातुओं से सोना बनाया जा सकता है। आपने 873 में 72 साल की उम्र में बसरा में वफात पाई। लिसनर्स, तो मैंने आज आप लोगों की खातिर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर, मैंने सोचा कि भाई आप लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने कहा अपनी इंफॉर्मेशन को वाइंड अप किया जाए, ताकि नादिया आप लोगों के साथ वो ड्रिंक शेयर करें और फिर उसके बाद आप लोग उसका फायदा उठा सकें। तो नादिया, मैं बढ़ती हूँ आपकी तरफ, ये माइक हुआ अब आपका। जितना दिल चाहे दिल खोल कर आप बोलिए, क्योंकि मैं आपको बोलने का मौका नहीं देती। आपको शिकायत रहती है कि भाई अक्सर मुझे भी तो बोलने दो, सारी इन्फॉर्मेशन तुम ही शेयर करती हो, आप रेमेडीज लेकर आती है ना, इसलिए। और आज आप ड्रिंक भी लेकर आई, तो जल्दी से शेयर कीजिए वो ड्रिंक। वेल लिसनर्स, आपने देखा अक्सा की स्मार्टनेस की, अक्सा ने किस तरह से कवर की वो तमाम चीज जो लास्ट लिंक में अक्सा ने हमारे साथ किया था। ठीक है, हमारा फोकस ऐसा ब्रेक किया था एकदम से और खुद गाना एंजॉय करने चली गई थी। तो बड़ी स्मार्ट है अक्सा वैसे आप इस मामले में, लेकिन कोई बात नहीं, हम वो तमाम चीजें लिसनर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे जिसका हम भी फायदा उठाते हैं और लिसनर्स भी उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। क्योंकि ड्रिंक ऐसा है कि आप उसको मजा भी ले सकते हैं, चस्का भी है उसमें और साथ के साथ हेल्थ बेनिफिट भी उसमें मौजूद है। लिसनर्स, वैसे ये ड्रिंक 2 in 1 भी है, ठीक है, आप इसको पी भी सकते हैं एज अ ड्रिंक
आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं मुख्तलिफ फ्राइड आइटम्स के साथ। चटनी के तौर पर बनाना भी बड़ा आसान है और आप इसको कुछ अरसे के लिए रख भी सकते हैं। ठीक है, ड्रिंक तो आपको डेली बनाना पड़ेगा, लेकिन चटनी को आप थोड़ा स्टोर कर सकते हैं और इसके लिए हमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चले आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए हाफ कप इमली का पल्प। ठीक है, आप 2 से 3 टेबल स्पून इमली लें और उसको थोड़े से नीम गर्म पानी में सोक कर दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि तमाम सीड्स रिमूव कर देने हैं। जो पीछे पल्प होगा, जो पानी होगा, वो आपने रख लेना है। ठीक है, देन आपको चाहिए 1 कप धनिया, ठीक है, फ्रेश कटा हुआ। और फिर आपको चाहिए हाफ कप पुदीना फ्रेश, और इसके साथ 2 से 3 ग्रीन चिलीज, बहुत तेज ना हो, हल्की हो, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और देन आपने क्या करना है कि आपने सिंपली एक ब्लेंडर जार लेना है, उसमें इमली का पल्प डालना है, धनिया डालना है, पुदीना डालना है, हरी मिर्च डालनी है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है। फिर आपने इसमें गुड़ या शक्कर ऐड करना है, चीनी नहीं डालनी, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करना है। और फाइनली आपने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करना है अगर आप बना रहे हैं ड्रिंक। ठीक है, और अगर आप चटनी बना रहे हैं तो आप इसको इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ बना सकते हैं। ब्लेंडर को आपने 5 मिनट तकरीबन अच्छी तरह से चलाना है। जब ये बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, ड्रिंक बना रहे हैं तो एक स्मूथ सा आपका ड्रिंक रेडी हो जाएगा। सो मजेदार सा ड्रिंक रेडी है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियां है तो आप इसमें बर्फ डाल सकते हैं, अभी के मौसम में बर्फ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सो ना ही डालिएगा तो बेहतर है। और ये ड्रिंक धनिया पुदीना, इसमें मौजूद है आयरन, ठीक है, और इमली और ग्रीन चिलीज फुल सोर्स ऑफ विटामिन सी। और इसके साथ साथ हम गुड़ का जो इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। सो इस ड्रिंक को आप इस्तेमाल करेंगे तो आफ्टर 1 मंथ, वैसे तो आपको 1 हफ्ते में पता चल जाएगा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ आप अपनी स्किन पर एक ग्लो और पिंकिश ग्लो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो अगर आप इस ड्रिंक को एंजॉय करना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ फीडबैक भी जरूर दीजिएगा ताकि हमें मालूम हो कि आपको ये ड्रिंक कैसा लगा। लिसनर्स, आप एंजॉय करेंगे, ड्रिंक बनाना चाहते हैं, इसकी चटनी तो वो बनाए और गर्मा गर्म समोसे पकौड़ों के साथ एंजॉय करें। हम क्या करते हैं कि इस गर्मा गर्म चाय के कप के साथ वो म्यूजिक एंजॉय करते हैं जो अक्सा हमारे लिए प्ले करने वाली है। अक्सा को मैं देख रही हूँ कि अक्सा गाना सर्च करी। अक्सा क्या प्ले करने लगी है? गाना मुझे मिल गया है नादिया। जब आप ड्रिंक के हवाले से बता रही थी लिसनर्स को, तो मैंने सोचा कि मौके से फायदा उठाएं और गाना सर्च करें। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि आज के शो में विनर कौन है लास्ट क्विज का, तो ये बताते हैं और फिर चलते हैं उन्हीं की पसंद का गाना प्ले करने। तो जी, हमारे लास्ट शो में हमने पूछा था आप लोगों से कि अलराजी के दौर में हुक्मरान ने अपनी मलका के लिए जो महल बनाया था उसका नाम क्या था। तो हमें सबसे पहले इस सवाल का जवाब दिया है कशमाला अब्बासी फ्रॉम कश्मीर और उन्होंने आंसर दिया है कसरे ज़हरा। बिल्कुल सही जवाब है। बाकी भी कमेंट्स हैं, लेकिन उनकी पसंद का गाना हम सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। और फिर ड्रिंक के हवाले से मैं कुछ कहूंगी आप लोगों को, अभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अब नादिया ने गाना सुनना है और इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक गाना नहीं बल्कि 2 गाने सुनने हैं। तो पहला गाना हम प्ले करेंगे विनर की रिक्वेस्ट का, जो कि है बारिश का है मौसम फ्रॉम द मूवी सलाखें, और दूसरा गाना आप लोगों के लिए सरप्राइज जो कि है ओल्डी गोल्डी, और उस पर भी बात करेंगे लेकिन इन दोनों गानों के बाद। तो सुनते रहिए। Once again, welcome back listeners। तो हम वापस आ चुके हैं, एक नहीं बल्कि 2 खूबसूरत गाने सुन के, और दोनों ही गाने बहुत ही मजे के थे और कशमाला ने एंजॉय किया होगा अपना जो गाना उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। और इसी के साथ साथ दूसरा गाना भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा जो कि हमारा ओल्डी गोल्डी था, और जिसमें हम लोगों ने यस बॉस की मूवी का गाना प्ले किया था आप लोगों के लिए। नादिया, क्या ख्याल है, थोड़ा सा गा दूं अगर आपकी इजाजत हो तो? इसमें इजाजत लेने की तो जरूरत ही नहीं है। इरशाद इरशाद, गाएं गाएं। इरशाद इरशाद। अच्छा नादिया, गाना ये है, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं गाऊंगी, पता है, क्योंकि आप नहीं गाती ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप नहीं गाती है। अक्सा, आप बहुत स्मार्ट हैं। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, लिसनर्स ये जानबूझकर गाना छोड़ती हैं ऐसे ही, ठीक है, ताकि हम ना जो कान लगाकर बैठे होते हैं फौरन से एकदम से खड़े हो जाएं कि भाई ये क्या हुआ है। गाना एंजॉय तो करने देती। दोबारा, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो
मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल न ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। अक्सर जबरदस्त, आपने तो मौसम का मजा कर दिया दोबाला, और मौसम का मजा इसलिए दोबाला कर दिया कि ये जो आप एक मजेदार सी चॉकलेट लाई थी ना आज मेरे लिए, इसको मैंने बहुत 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 ही शौक से खाया है और बड़ा मजा आया है। आपको अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि मुझे ड्राई फ्रूट्स कितना ज्यादा पसंद है, और आपने फिर चॉकलेट भी वो सिलेक्ट की है जिसमें एक तो डार्क चॉकलेट है, ऊपर से भर भर के ड्राई फ्रूट है, तो बड़ा मजा आया। लिसनर्स, अगर आपने ये चॉकलेट एंजॉय करनी है ना तो आप अक्सर से राब्ता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप मेरा नंबर दे दें, कोई बात नहीं है ना, 033086000072 मिल जाएगी। हाँ, इस पे व्हाट्सएप करें, चॉकलेट का नाम पूछें और फिर थोड़ी सी अपनी जेब हल्की करें और चॉकलेट को एंजॉय करें। वैसे ना आइसक्रीम चॉकलेट अपनी जेब से लिया हुआ कभी मजा नहीं देते। तो आप क्या चाह रही लिस्टर्स, मुझसे मांगे? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगी। नहीं अक्सा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है लिस्टर्स, आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना, अक्सा अफोर्ड भी कर सकती हैं। अक्सा आपको खिलाने पर भी बिल्कुल तैयार है, मैं खाऊंगी आप खाएंगे, एक ही बात है ना, ठीक है ना अक्सा, नो टेंशन। लिस्टर्स, आप लोगों के चक्कर में जो है ना ये मुझसे खा लेती है बहुत सारा। भाई कभी कभी ये जो आप हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं ना, वैसे मैं हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल नहीं, मैं क्वांटिटी कॉन्शियस हूँ, तो ये आपको फायदा भी देता है कि आप ऐसी चीजें भी ना आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कोई आपको नहीं कहता कि ये मत खाओ ये मत खाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अच्छा, इसी बात में ना मुझे बड़े मजे की बात याद आई कि मेरी सिस्टर थोड़ा सा हेल्दी थी, मतलब बिल्कुल वो मोटी नहीं थी, हेल्दी है थोड़ी सी, तो मेरे अब्बू ना बड़ी प्यार से कहते हैं कि बेटा आपने चावल नहीं खाने वरना आप और मोटी हो जाएंगी। वैसे मुझे भी यही कहा जाता है, क्योंकि मैं चावल बहुत शौक से खाती हूँ और चाय बहुत ज्यादा पीती हूँ, तो मुझे ये कहा जाता है कि आप मोटी हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी तक नहीं नादी, आपके सामने हूँ, बताएं लिसनर्स को। बिल्कुल भी नहीं है, और चावल खा के जो मोटे होते हैं ना वो हर चीज खा के मोटे होते हैं। भाई चाइनीज इतने चावल खाते हैं, बंगाली इतने चावल खाते हैं, वो मोटे नहीं होते, तो हम क्यों मोटे हो जाएंगे? ये तो हमारी आगे पीछे की चीजें होती है ना जो हमें मोटा कर रही होती हैं। मैं खुद चावलों की इतनी शौकीन हूँ कि मेरी अम्मा कहती हैं कि बचपन में मैंने ना दो चीजें बहुत शौक से खाई हैं, एक चावल और एक आलू। और जो हमारी कॉमन एक परसेप्शन है ना कि दोनों ही चीजें कि वेट गेन करती हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड अक्सा कि ना आप इतनी मोटी हैं, स्लिम एंड स्मार्ट है, ना मैं हूँ कि कोई हमें कहे कि डोंट ट्राई टू ईट दिस। अच्छा नादिया, क्या ख्याल है कि फिर आज का सवाल पूछ लें हम लिसनर से, क्योंकि हमारे जाने का वक्त भी आ गया है। बिल्कुल नेक ख्याल है, तो आप अभी सवाल करें ताकि लिसनर्स हमें रिप्लाई करें और फिर अपनी पसंद का गाना भी सुने। वैसे अक्सर आज आपने ना बहुत ही हसीन गाने प्ले किए। आखिर को चॉइस किसकी थी? मेरी। देखा लिसनर्स, ये चाहती हैं कि मैं ऑनियन को ना सल्यूट पेश करूं। नहीं, चॉकलेट खा के ना मैं थोड़ा एक्टिव हो गई बहुत ज्यादा, वो जो आप एनर्जी लेकर आई थी और डबल डोज आपने मुझे दी ना, तो ये उसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज का सवाल पूछते हैं। इनकी और मेरी बातें तो खत्म नहीं होंगी, हम तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं और हमारे लिए 1 घंटा भी कम पड़ जाता है, लेकिन अब चाहते हैं आपसे इजाजत, क्योंकि इजाजत चाहने का वक्त आ गया है। तो सवाल आज का ये है कि अलकिंदी ने कितने बरस की उम्र में वफात पाई? वेल लिसनर्स, अगर हम वीडियो में आपको दिखा सकते, आप लिप रीडिंग कर सकते, तो मैं आपको जवाब बता रही थी।
लेकिन अक्सा नहीं बता पा रही कि मैं लिसनर्स फौरन से हमें रिप्लाई करें, लेकिन आई एम श्योर कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन इतने गौर से सुनी होगी कि बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। तो नादिया, अब इजाजत आप पहले चाहें या फिर मैं चाह लूं? आप पहले चाहें या मैं चाह लूं, एक ही बात है, लेकिन मैं पहले चाह रही हूँ, ठीक है? वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, ईद से रिलेटेड भी, रमजान से रिलेटेड भी। आप चाहें तो हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। नई सुबह वेब रेडियो पर कनेक्ट रहने के लिए आपको लॉग इन करना है naisubah.org/radio और आप सुन सकेंगे हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट वीक भी एंजॉय भी कर सकेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का खास तौर पर ख्याल रखिएगा और जो आपके इर्द गिर्द प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे होंगे ना, उनका तो बहुत ही ज्यादा ख्याल कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन अल्लाह ने के बाद। सो लिसनर्स, ये थी नादिया जिन्होंने जाते जाते बहुत ही अच्छी बात कही है और इन्होंने जो ड्रिंक शेयर की है वो मैं पी चुकी हूँ और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी है। बहुत ही जबरदस्त है। मुझे कुकिंग में सबसे अच्छा यही लगता है कि बस सारी चीजों को एक साथ मिक्स करो और ब्लेंड कर दो। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और इसमें कोई वक्त नहीं लगता और मैं जरूर ये ट्राई करती हूँ और इस तरह की चीजें आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह हमारा शो सुनते रहना है, हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं आपसे इजाजत, ताकि आप दूसरे आरजेस को सुन सकें या सॉन्ग्स एंजॉय कर सकें। और जाते जाते आप लोगों के लिए खूबसूरत सा गाना जो कि है बदतमीज दिल। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत। अल्लाह हाफिज।